नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिससे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की स्थिति का आसानी से पता चल जाए। अब हाल ही में पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। मरने के बाद जो कहानी शुरू हुई वह बहुत ज्यादा शर्मनाक और दयनीय है। हमारे देश में सभी राज्य सरकारें दावा कर रही है कि वे अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि हम तो इतना ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं कि अब हम लॉकडाउन को खोलना चाहते हैं। कई लोगों तो ट्रेन को खोलने के लिए, मेट्रो को खोलने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिनसे फिर एक बार और चिंता का विषय और बढ़ जाता है। लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है और हमारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो मामला सामने आया है वो है पश्चिम बंगाल का, जहां एक बुजुर्ग के शव को 48 घंटे तक घर वालों को फ्रीजर में रखना पड़ा। अब जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी है कि कोलकाता में, ये कहानी की शुरुआत कोलकाता से ही है। तो कोलकाता में कोरोना संक्रमण के कारण 71 साल की उम्र के एक बुजुर्ग की जान चली जाती है। क्योंकि ये मामला कोरोना का था तो परिवार वालों ने अधिकारियों से संपर्क किया, कई लोगों से बात की, डॉक्टरों से संपर्क किया। बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए अधिकारियों की ओर से किसी तरह की कोई भी मदद नहीं दी गई, जिसके बाद परिवार के लोगों को शव को 48 घंटे तक फ्रीजर में रखना पड़ा। व्यक्ति की घर पर ही मौत हुई थी। तो परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप कोरोना की जांच करा लीजिए और जांच पॉजिटिव आई। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्टर थे, तो आप अब पुलिस के पास जाइए। परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने परिवार को स्थानीय पार्षद से संपर्क करने को कहा। परिवार के एक सदस्य का कहना है कि हमें वहां भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। जब पार्षद के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप राज्य स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। जब स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए कई सारे मुर्दाघरों से भी संपर्क किया, लेकिन वहां भी सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने कोई मदद नहीं की। परिवार ने अंतिम संस्कार तक शव को रखने के लिए कहीं से फ्रीजर का इंतजाम किया, क्योंकि इतने बड़े शव के लिए बड़ा फ्रीजर चाहिए। तो फ्रीजर का इंतजाम किया गया, क्योंकि शव तब तक के शत-विशत हालत में ना हो जाए, उसकी केयर की गई। और इसके अलावा परिवार वाले लगातार सरकार से भी संपर्क साधते रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली। फिर स्वास्थ्य विभाग का परिवार के पास कॉल आया, उन्होंने सारी बात बताई, जिसके बाद कोलकाता नगर निगम के लोग आए और शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लेके गए। अब एक शव के अंतिम संस्कार के लिए सोचिए कितना सब कुछ हो गया। एक परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। एक तो उनके बुजुर्ग की मौत हुई, दूसरा उन पर मानसिक इतना ज़्यादा दबाव था कि वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे और इसके बावजूद उन्हें इतनी सारी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। हमारे देश की यही स्थिति हो रही है। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लापरवाहियाँ भी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले ही हमने सुना था कि दिल्ली में कोरोना के लिए, जो कोरोना के पेशेंट थे उनके लिए बेड नहीं थे। उसके बाद पेशेंट बाहर घूम रहे थे, एक से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती नहीं कराया जा रहा था। सरकार भले कितने भी दावे कर ले, लेकिन ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है वो कुछ और ही कहती है। वो इन लापरवाहियों को बयां करती है। तो जब तक हमारे देश में ऐसी लापरवाहियों पर रोक नहीं लगेगी, जब तक ये कम नहीं होगी, तब तक कोरोना की जंग पर हम विजय नहीं पा सकते हैं। हमें सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आम आदमी कहाँ कहाँ परेशान हो सकता है, क्योंकि अब कोरोना की जांच के लिए और कोरोना के इलाज के लिए कई जगह पर पैसे लेने लगे हैं। तो ऐसे में भी ऐसे मामले ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि लोगों की मौत हो, क्योंकि कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वे आसानी से अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल भर सके। इसलिए सरकार को कुछ और नई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। ऐसी जो लापरवाहियाँ होती है उनके खिलाफ सख्त
एक्शन लेना चाहिए ताकि अगली बार कोई भी ऐसा ना करे और किसी को भी इग्नोर ना करे, किसी को भी अनदेखा ना करे, ताकि हमारे देश में कोरोना की जो स्थिति है वो संभल जाए, कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो जाए और जितने भी मरीज हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।